हैं। आज अपने अटल लैब के अंदर है, यहाँ कुछ चीज़ें देखेंगे जिसके अंदर आज हम ये देखेंगे कि कैसे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनको कैसे किया जाता है। जनरली हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि सर्किट जो है वो घरों में जो यूज़ किए जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम में यूज़ किए जाते हैं। अब अपने पहले 2-3 बातें करेंगे आज इस वीडियो के अंदर कि सबसे पहले तो सर्किट कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, दूसरी बात फिर उनको सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या इफेक्ट होता है, तीसरी बात कि पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट किए जाते हैं, समांतर क्रम में क्यों कनेक्ट करते हैं, उस सवाल का जवाब भी हमें इसमें मिल जाएगा आज। तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है, ये एक बैटरी है जिसमें हमने 2 सेल लगा रखे हैं, सिंपल घड़ी के जो सेल है वो, जिससे हमें क्या मिल जाए, करंट मिल जाए जिसका हम यूज़ कर सकें। ये एक प्लेट है जिस पे हम इन सभी ऑपरेटर्स को सेट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ इसे लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास एक स्विच है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच। इसके अलावा ये कुछ कनेक्टर है अपने पास, कनेक्टर है, ये कनेक्टर एज अ कनेक्टिंग लीड कह सकते हैं इनको, वायर है, ये वायर कह सकते हैं। ये लैब में अपने पास अटल लैब में बने बनाए रहते हैं इसलिए इनका यूज़ कर रहे हैं। जनरली हमारे पास घरों में जो वायर होती है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, कॉपर वायर है, उससे भी हम सर्किट बना के देख सकते हैं खुद चेक करना चाहें तो थ्योरेटिकल जो मैटर है वो बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हो जाता है। अगर ये चीज़ें पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन को क्लियर करना हो तो हम इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, खुद भी करके देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये 2 लैंप है, इनके अंदर लाइट LED है, ये लाइट लगी हुई है इनके अंदर, तो जैसे करंट फ्लो होगा तो ये ग्लो होती हुई हमें जलती हुई दिखाई दे जाएगी। तो इसको कनेक्ट करते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले तो सर्किट कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर हमने लगा दिया ये ऑन ऑफ स्विच रख दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन कर दिया यहाँ बैटरी के साथ। ये यहाँ से कनेक्टिंग लीड है तो कनेक्ट हो गई, वायर कनेक्ट कर रहे हैं सेम उसी तरह से। यहाँ ये लगा दिया लैंप, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। इसके अलावा अब अपने को यहाँ इस सर्किट को पूरा करने के लिए ये तो देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया ऑन ऑफ स्विच से। स्विच को ऑन ऑफ करके इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। और आगे हमने क्या लगा दिया, इसमें एक लैंप लगा दिया। अब आगे कनेक्टर से हम जितनी इसकी डिस्टेंस है उतना बड़ा, ये अलग अलग साइज़ के है अपने पास, सिंपल जितनी लंबी वायर की ज़रूरत है उतनी लंबी वायर का एक कॉर्नर इधर शोल्डरिंग कर दें, एक इधर शोल्डरिंग कर दें, जैसा जनरली हम करते हैं। तो इसकी लंबाई इतनी है कि ये पूरा आ जाए। तो ये जैसे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं ये देखो हमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन ऑफ स्विच से आप इसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया। तो ये तो है सिंपल सर्किट कि सर्किट कैसे बनाते हैं। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए जो क्या है वोल्टेज का सोर्स है, करंट का सोर्स है। एक हमें कोई भी वो ऑपरेटर चाहिए जिस पे यूज़ करना है इस इलेक्ट्रिसिटी को, और बीच में कनेक्शन हमें वो जितनी लंबाई है उसकी उसी हिसाब से कनेक्शन करना है। ये ऑन ऑफ स्विच हमने लगा दिया, ये तो एक बात है। दूसरी बात, अब इसको पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 लाइट है, इसको पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। जनरली हम थ्योरी में जो पढ़ते हैं एक बात कि पैरेलल क्या होता है, एक तरफ के कॉर्नर से एक साइड में कनेक्ट कर दे, दूसरी तरफ के कॉर्नर से एक साइड में कनेक्ट कर दे। तो कैसे होगा, अगर एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक बार इसके साथ पैरेलल हमने इसको लगा दिए हैं, इन दोनों के यहाँ अगर एक वायर को शोल्डर कर दिया जाए तो दोनों एक तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों एक तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल। सीरीज़ क्या होता है, जस्ट आगे से आगे, इसके आगे ये कनेक्ट कर दें, ये सीरीज़ है, इसके आगे ये कनेक्ट कर दें, ये सीरीज़ है। चाहे ये इधर घूम रहा है या सीधा जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वायर किससे कैसे भी घुमा दिया जाए करंट उस वायर के अंदर से होके जाएगा। अब इसको कनेक्ट करें, कैसे करें, इसके लिए ये छोटे कनेक्टर है, इसकी ऊंचाई बराबर हो जाए इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। ये लगा दिया हमने, और ये इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ये दोनों जो कनेक्शन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आप समझ गए होंगे पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। एक साइड एक कॉर्नर एक साइड कनेक्ट कर दिए, एक साइड के दूसरी तरफ कनेक्ट कर दिए। अब इसको ऑन करेंगे तो ये दोनों ही क्या होंगे, ग्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख पा रहे हैं, हम देख सकते हैं ये दोनों जो पार्ट है दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ग्लो हो रहे हैं। ये दोनों जो बल्ब है दोनों ग्लो हो रहे हैं, बराबर इंटेंसिटी से ग्लो हो रहे हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉर्नर पे अगर बात करें, इस वाले कॉर्नर पे, तो यहाँ पर भी वोल्टेज उतना ही है, यहाँ पर भी वोल्टेज उतना ही है, दोनों कॉर्नर पे सेम है। अब बात करते हैं सीरीज़ में, अगर इन्हीं दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, सीरीज़ का मतलब होता है आगे से आगे कनेक्ट करना। इसके आगे ये कनेक्ट कर दिया, इसके आगे ये कनेक्ट कर दिया, ये सब सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ में करने के लिए क्या होगा, इसको यहाँ से इस तरह से हटा देते हैं और
इसको भी हटा देता हूँ मैं। इसको आगे, इसके आगे कनेक्ट कर दें, चाहे इसको इधर ले जाएं, यानी यहाँ से वायर हम क्या करें, यहाँ से वायर यहाँ तक पहुँचा दें और इनको आगे से आगे ऐसे कनेक्ट कर दें। तो क्या करें, ये थोड़ी हमारी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, इसलिए इधर घुमा देते हैं इसको। इधर घुमा दिया, ये इसके साथ कनेक्शन हो गया और ये जो कनेक्शन है वो इसको आगे कर दिया। अब देखो ये लाइन से कनेक्ट हो गए, लाइन से चेन जिसे कहते हैं एक साइकिल की तरह। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर से करंट फ्लो होगा, इस साइड से करंट फ्लो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके वोल्टेज अगर हमें मेज़र करना है तो मल्टीमीटर से हम कहाँ मेज़र करेंगे, यहाँ इस पॉइंट पर मेज़र करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे। इसका वोल्टेज मेज़र करना है तो ये 2 पॉइंट हमारे पास, इन 2 पॉइंट पे मेज़र करेंगे। तो क्या होगा, करंट जो है वो इधर से जाएगा, इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज खर्च हो जाएगा जितना वोल्टेज इस पे चाहिए, बाकी बचा हुआ आगे जाएगा। तो क्या होगा, जितना यहाँ ज़रूरत है उतना यहाँ खर्च हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग होगा वो आगे जाएगा। तो अब जैसे इसको ग्लो करवाएंगे तो हम देखेंगे कि एक ही लाइट ग्लो हो रही है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। थोड़ा मैं इसको नज़दीक कर देता हूँ। अगर यहाँ एक ही लाइट ग्लो हो रही है, ये लाइट ग्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट यहाँ से जाता है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज पहुँचते पहुँचते वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज बचता नहीं है, तो यहाँ पर करंट भी फ्लो नहीं होता है और ये नहीं जलती है। अगर यहाँ वोल्टेज हमने बड़ी बैटरी लगाई होती तो क्या होता, ये तेज़ ग्लो करेगी, उसके आगे का जो वोल्टेज बचा हुआ है रिमेनिंग वोल्टेज वो आगे जाएगा, तो ये कम ग्लो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सीरीज़ में लगा देंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर घरों में सर्किट लगा देंगे तो क्या होगा, जहाँ से वायर आ रहा है, मेन वायर पहले कमरे में आ रहा है अगर मान लो, तो फर्स्ट कमरे के अंदर जो पंखे है, लाइट है, वो अच्छे से ग्लो करेंगे, चलेंगे। और सेकंड कमरे में जब जाएंगे तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज 220 वोल्ट पे चल रहा है, कोई पंखा चल रहा है, तो वहाँ कुछ खर्च हो जाएगा, बाकी आगे जाएगा। तो अगर वोल्टेज बच रहा है तब तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी वहाँ मिल जाएगी। अगर पहले कमरे में खर्च हो गया तो दूसरे कमरे में लाइट नहीं पहुँचेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है और वोल्टेज सेम रहता है। और ऑपरेटर्स को चलाने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज जितना आ रहा है सब पे उतना ही वोल्टेज पहुँचे। इसलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में घरों में सर्किट जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं और सीरीज़ में नहीं किए जाते हैं। वैसे अगर हम देखना चाहें तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना हो तो हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर दें, तो ये दोनों आपस में यहाँ से अगर कनेक्ट करेंगे, ये हम करके देख चुके हैं, समझ गए होंगे आप कि ये पैरेलल हो गया। यहाँ से अगर कनेक्ट करें इसको इस तरह से तो ये आपस में पैरेलल में है, लेकिन ये किस में है, ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमें क्लियर हो गया होगा कि कैसे पता चले कि सीरीज़ क्या है और पैरेलल क्या है। तो देख सकते हैं हम, इसीलिए उस सवाल का जवाब क्या है कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए वहाँ पर पूरा वोल्टेज पहुँचता है सभी में। तो इस तरह से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, सिंपल कनेक्शन हम नॉर्मली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।